बाज दोस्तों ने रखे हुए थे, बाज को तो मैंने ही शो करवाया हुआ था जी जी कि यार आप करें, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था उस तरह। लेकिन फिर कोरोना के दौर में फिर बाकायदा मैंने वो अपना बिजनेस के तौर पे शुरू किया। लेकिन जी ये जी कि शौक मुझे था, और मैं मेरा ख्याल है कि 1 मिलियन से तो अबव ही होगा ये। सही है माशाल्लाह से। यानी कि आपने 1 लाख से स्टार्ट किया था तो 1 मिलियन से ऊपर आप चले गए माशाल्लाह से। जी। ये कितने अरसे में तकरीबन? ये 2020 में मैंने पहली दफा यानी कि हाँ जी, बतौर 20 शुरू से किया। 22 ठीक हो गया। हाँ। तो साथ साथ आप बर्ड सेल भी करते रहे होंगे माशाल्लाह से, वो भी हाँ तो जी, आपने। हाँ जी अपने लिए तो फिर वर्किंग वाले हाँ जी, बर्ड वर्किंग वाला, रखते हैं। हाँ जी, बाकी जो आपका जैसे सेटअप, अब हाँ मैंने जी क्रिमिनो की वर्किंग की जी है, जी उसमें से मेरे पास क्रिमिनो आ गया। जी तो क्रिमिनो तो रखने का मुझे फायदा नहीं सही है, है मैं तो वो उसके जो वर्किंग के कोई स्प्लिट के पीस होंगे वही रखूंगा। जी जी क्रिमिनो आ गया तो उसको तो मैं ओवरऑल एक ये है कि तकरीबन 5-6 बच्चे एक क्लच में आ जाते हैं। अच्छा लेकिन वही पेड़ जिसने 6-7 बच्चे आपके पाले हैं जी या 5 बच्चे पाले हैं, वो अगले दफा वही अनफर्टाइल हो जाए या जी सही बात है, वो तो डेड बात इन है। शेल हो हाँ जाए। जी ये वही बात है कि जिसको अल्लाह ताला देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, सही बात है। जिसको वो रोक ले कोई दे नहीं सकता। तो फर्टिलिटी या डेड इन शेल को खत्म करने के लिए अपने शेड का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नॉर्मल रखना आपका काम है, वो बर्ड नहीं रख सकता। सही बात है। आपको उसके लिए ह्यूमिडिफायर लगाना पड़ता है, कूलर लगाना पड़ता है आपको। जो भी आपका डाइट रूटीन में रखनी चाहिए। जी मेरे ख्याल में जो बर्ड तंदुरुस्त है और फिट है, जी जी उसे मैं नहीं समझता कि उसे किसी मेडिसिन की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र। तो सर सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपना तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। मेरा नाम यासर खान है और मेरी लोकेशन शादबाग लाहौर है। तो सर सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आप लव बर्ड की फील्ड में कैसे आए, कैसे ये आपको शौक पैदा हुआ और आपने इसमें एंट्री मारी? बेसिकली ये पहले बचपन में तो मैं थोड़ा सा शो करता रहा था, उसके बाद फिर ये बिल्कुल मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये फिर कोरोना के वक्त में दोबारा शुरू किया जी जी और फिर एज अ बिजनेस ही शुरू किया है, एज अ हॉबी नहीं किया, एज अ बिजनेस ही शुरू किया है इसको फिर। तो सर बहुत से लोग तो कहते हैं कि जब बंदा इस फील्ड में आए उसे एज अ हॉबी ही स्टार्ट करना चाहिए। जब वो एज अ हॉबी स्टार्ट करेगा तो वो इसमें सक्सेस होगा कि बर्ड में अगर ब्रीड नहीं भी आती तो वो उसका दिल खराब नहीं होगा। तो एज अ जो बिजनेस आया होगा उसका थोड़ा सा मामला तो दूसरी तरफ होगा कि उसने पैसे कमाने के लिए आया, तो जब उसका बर्ड नहीं चलेगा तो वो उससे डिस्टर्ब हो जाएगा अपना बर्ड सेटअप जो वो सेल कर सकता है, या इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। तो आपकी इसमें क्या राय है कि इसमें एज अ अपना हॉबी आना चाहिए या एज अ बिजनेस में आके भी कोई मसला मामला नहीं बन सकते इस तरह के? नहीं, प्योर अगर बात लोग प्योर बिजनेस के हवाले से आते हैं, वो चीज़ तो नहीं, वो नहीं सरवाइव कर सकता। इसमें ये है कि मैंने आपको बताया ना कि शुरू से काफ़ी अर्सा मैंने बर्ड रखे हुए थे, मुझे बर्ड कीपिंग, होल्डिंग, ये वो सब कुछ अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे पहले। ठीक हो गया। लेकिन फिर कारोबारी मसरूफियात की वजह से ये बर्ड का जो है शौक ये मैंने फिर वक्त ख़त्म कर दिया था। जी जी उसके बाद फिर ये कोरोना के दौर में जब ये कारोबार वगैरह बंद हो गए, फिर बिल्कुल फारग थे। हाँ जी तो फिर इस काम का देखी वीडियोस वगैरह, जैसे आपका चैनल भी मेरे पास है था, वो मैं इनमें वीडियो देख के इसका मुझे एक्सपीरियंस था। जी जी बहुत से लोग तो मेरे छोड़ने के बावजूद भी गाइडलाइन लेते रहते थे मेरे से। जी जी उस वाले से शौक होता था कि बाज दोस्तों ने रखे हुए थे, बाज को तो मैंने ही शो करवाया हुआ था जी जी कि यार आप करें, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था उस तरह। लेकिन फिर कोरोना के दौर में फिर बाकायदा मैंने वो अपना बिजनेस के तौर पे शुरू किया। लेकिन ये जी कि शौक मुझे था और मैं जानता था। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि आपने पहले एज अ शौक इनको जो एज अ हॉबी रखा हुआ था, तो बाद में आपने इनको छोड़ दिया, तो जब आप दोबारा इसमें आपने एंट्री की तो आपने एज अ बिजनेस एंट्री कर ली थी। हाँ जी, ये है कि मुझे हॉबी इसलिए जरूरी है कि बात लोग जो हॉबी से स्टार्ट करते हैं कि इसमें बहुत से मामले डिसाइड कर देते हैं इंसान को। ये है कि जो जिसको शौक होता है वो डिसाइड नहीं होता। जी कोई जी बर्ड एक्सपायर हो गया आपका, कोई मामला है, वो हिम्मत नहीं हारता। जो जिसको जो सिर्फ शौक की वजह से नहीं, सिर्फ बिजनेस की वजह से आते हैं, जी जी वो जब कोई महंगा बर्ड एक्सपायर होता है कहते हैं यार ये क्या काम है, ये तो सही हमें समझ बात है। नहीं आ रही।
जी लेकिन ये है कि ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इसका एक्सपीरियंस था, मुझे सारी मालूमात थी, लेकिन फिर मैंने ये तकरीबन 2019 या 20 में कह लें कि दोबारा फिर मैंने ये स्टार्ट किया। ठीक हो गया। तो सर आपकी जो पहली इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी और आपने कितने पेड़ से स्टार्ट किया था दोबारा? पहले जो थी वो मेरे पास तो आम जो मैंने लव बर्ड रखे हुए थे पहले, जी जी वही थे। आम लटीनो ब्लैक आइज हो गए या फिशर हो गए, कोई फिशर के 1-2 पेड़ थे और जी जी लटीनो ब्लैक आइज थे। उसके बाद जब फिर एज अ बिजनेस मैंने शुरू करने का ज़हन बनाया, फिर मैंने एक पारब्लू का पेड़ लिया जी जी और अल्बाइनो रेड आइज के कुछ पीस लिए साथ। जी वो जी तकरीबन पहली इन्वेस्टमेंट मेरी जो 1 लाख रुपए की थी। जी जी फिर उसके बाद उनमें से पीस काफ़ी जमा हो गए, उनमें से मैंने सेल भी किए कुछ। जी जी जो मेरे अपने होल्डिंग वाले थे, मुझे पता था ये मेरे वर्किंग वाले बर्ड हैं, वो मैंने रोके भी, सेल भी किए। और फिर उसके बाद दोबारा माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अब उसी तरह ही और भी इन्वेस्टमेंट की है, ये नहीं कि और नहीं की, जी लेकिन जी ये है कि वो अपने कीपिंग करके कुछ सेल करके बर्ड, अब अल्लाह का शुक्र है कि पारब्लू ओपलाइन पेल फैलो तक मेरे पास वर्किंग सारी मुकम्मल है। सही एक सही ग्रीन फिशर या कोमल लटीनो से कह लें लेके पारब्लू ओपलाइन पेल फैलो डेलूट ये वो सब कुछ वर्किंग उसमें पूरी है। तो माशाल्लाह से आज आप इस लेवल पे हैं, आपका सेटअप तकरीबन कितनी अमाउंट का है तकरीबन? अमाउंट का तो अब आइडिया नहीं है। नहीं, मैं आपको उसका एक बात करता हूँ ना, मामला ये है कि अब अगर मैं एक पेड़ लेके आया हूँ, जैसे आप लगा लें जो मेरे पास पेल फैलो का पेड़ है, जी जी वो जब मैं लेके आया था वो पेड़ तकरीबन यानी कि 3 लाख का मिला था पेड़ जी मुझे। जी अब उस पेड़ की कीमत है 2 लाख। जी जी लेकिन ये होता है कि जो पेड़ आपके पास, अब मुझे उस पेड़ का कोई 4 लाख भी देगा तो मैं सेल नहीं करूंगा। सही मामला ये होता है कि इस तरह बर्ड का मेरा एक जाती ख्याल है कि शेड का आप अंदाजा नहीं निकाल सकते कि बाज पेड़ ऐसे होते हैं कि आप मुझे डबल कीमत भी देंगे, मैं आपको वो पेड़ कभी भी नहीं सर, वो तो बात ठीक है, ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए मैंने बात पूछी है। तकरीबन तकरीबन कह लें कि मेरा ख्याल है कि 1 मिलियन से तो अबव ही होगा ये। सही है माशाल्लाह से, यानी कि आपने 1 लाख से स्टार्ट किया था तो 1 मिलियन से ऊपर आप चले गए हैं माशाल्लाह से। ये कितने अरसे में तकरीबन? ये 2020 में मैंने पहली दफा यानी कि हाँ जी, बतौर 20 शुरू से किया। 22 ठीक हो गया। तो साथ साथ आप बर्ड सेल भी करते रहे होंगे माशाल्लाह से, वो भी हाँ तो जी, आपने सेल तो अपने लिए तो फिर वर्किंग वाले हाँ जी, बर्ड working वाला, रखते हैं। हाँ जी, बाकी जो आपने जैसे अब हाँ मैंने जी। क्रिमिनो की वर्किंग की जी, है, जी। उसमें से मेरे पास क्रिमिनो आ गया, जी तो क्रिमिनो तो रखने का मुझे फायदा नहीं सही है। है। मैं तो वो उसके जो वर्किंग के कोई स्प्लिट के पीस होंगे वही रखूंगा। जी, जी। क्रिमिनो आ गया तो उसको तो मैं सेल ही करूंगा। ठीक हो गया। तो सारा माशाल्लाह से आप काफी इसमें आपका एक्सपीरियंस भी है, तो आपने बर्ड की जेनेटिक कहाँ से सीखी थी? कहाँ से आपने ये, आपको कैसे पता चला कि बर्ड को ऐसे ब्रीड करवाऊंगा तो ये रिजल्ट आएगा? ये मामला था आपने कैसे कहीं से सीखे थे या आपने वीडियो वगैरह देखी और यहाँ आपने कोई इसका यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके कहाँ से सर्च की थी, कहाँ से ये मालूमात मिलती है? ये ज्यादातर तो चैनल्स वगैरह से ही मालूमात होती थी, और उसके अलावा ये है कि फिर परफेक्ट बंदा खुद रख के ही होता है वो। जी जी जब तक आप खुद बर्ड रखेंगे नहीं ना, जी जी तब तक आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी वीडियो देख। ये है कि वीडियो बहुत अच्छा जरिया है, जी जी मुझे बहुत सी मालूमात इन्हीं वीडियो से ही हासिल हुई है। जी जी लेकिन ये है कि फिर भी जितनी देर प्रैक्टिकल आप नहीं करेंगे उतनी देर आपका नहीं मामला ठीक हो सकता वहाँ। सही। तो बाज लोगों ने तो अपना मेंटोर पकड़ा होता है, एक उस्ताद पकड़ा होता है, तो आपने कोई उस्ताद मेंटोर वगैरह नहीं आपने पकड़ा? नहीं, वैसे ये होता है मामला कि बंदा रहन में एक उस्ताद वाला मामला जो होता है ना, वो मेरा कोई नहीं है। जी। लेकिन ये मैंने आपको बताया ना कि बहुत से, जब मैं नहीं भी ये वर्ड का, जब जिस दौरान मैं नहीं करता था जी जी तब भी बहुत से लोग पूछते रहते थे। इसी तरह जो हमसे सीनियर हैं उनसे बेशुमार हैं, उनमें जुल्करनैन भाई हैं, एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त सलमान हैं। जी जी आपस में हम हफ्ते की रात को बैठते हैं, आपस सही। में डिस्कस वगैरह हमारी होती रहती है। कोई मसला हो आपस में डिस्कस करते हैं, जी जी वो इंशाल्लाह वहाँ से कोई ना कोई हल निकल आता है, कोई ना कोई मालूमात हो जाती है। जी जी जुल्करनैन भाई बहुत अच्छा गाइड करते हैं हमें। बर्ड्स में कोई आपको इसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह के मामला भी हुए? तो बात का तो होता है कि बंदा बर्ड लेके आया है तो वो बर्ड चलते नहीं है, या मामला तो हो जाते हैं कि वो जो बंदा सोच के लेके आया होता है वो चीज नहीं निकलती परचेजिंग के दौरान। तो क्या इस तरह के आपके साथ हाथ हुआ है कि बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं ना, वो उनके साथ जब वो परचेजिंग करने जाते हैं वो बर्ड्स और खरीदना चाहते हैं
उन्हें जो ब्रीडर पुराने होते हैं ओल्ड, वो उन्हें और बर्ड दे देते हैं और महंगे दे देते हैं। इस तरह का मामला तो नहीं हुआ आपके साथ? ये मामला तो उन लोगों के साथ ही ज्यादा होते हैं कि जो इस लालच में आते हैं कि यार हम ना ब्रीडर पेयर लें किसी से। जी जी जब आपने किसी से पट्ठे खरीदे हैं ना, उसके जी बाद वो बेचने वाले को भी नहीं पता ये क्या चीज है और आपको भी नहीं पता। जी जी पट्ठे लेंगे तो आपको एक साल मेहनत तो करना पड़ती है, लेकिन ये है कि अगर आपने 20 पेड़ लगाए हैं ना, जी तो ये पॉसिबल है कि उसमें से 2 या 3 पेड़ ना चले या अच्छे ना चले। अच्छे ना चले, सही लेकिन बात। ये कि इंशाल्लाह बाकी जो 16-17 पेड़ चलते हैं, वो पहले रखने से पहले ही बंदा ये ज़हन में लगाता है कि मैंने ये 20 पेड़ लगाए हैं, जी इसमें से 15 भी चल गए जी तो ठीक है, उसमें मामला। ज्यादा नुकसान वो लोग उठाते हैं जो कहते हैं यार हम ब्रीडर पेयर खरीदें। जी, सही बात। ब्रीडर तो लेना भी नहीं चाहिए, ज्यादातर चिक्स या पट्ठा ही लेना चाहिए। आप सेल्फ पट्ठा ले लें या सेल्फ चिक्स ले लें या पट्ठे ले लें 5-6 माह के, वो बेहतर है। और 10 माह में या 12 माह में तो मेरे ख्याल में ब्रीड आना शुरू हो जाती है। नहीं नहीं, ये अगर ब्लैक आइज बर्ड है उसका तो ब्लैक आइज बर्ड की तो 9 माह में वो यानी कि समझ लें कि पूरी एज है उसकी। हाँ जी रेड आइज बर्ड का आता है, रेड आइज बर्ड को मैं भी इसी तरह ही करता हूँ, जैसे ये पेल फेलो हो गया या अल्बाइनो रेड आइज वगैरह हो गए। जी इनको एक साल में अगर आप ब्रीड पे करें ना, फिर अच्छा रिजल्ट इनका आ जाता है, मोर्टेलिटी कम होती है इसमें। लेकिन ये है कि ब्लैक आइज तो ऐसा ब्लड है, अब फिशर है वो, तो बाद बर्ड 6 माह के भी ब्रीड पे शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो सर ये जो आपने अपना रेड आइज की बात की है, तो रेड आइज में मोर्टेलिटी रेशियो भी बहुत ज्यादा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? इसमें ना थोड़ा सा मामला ये होता है कि बाद लोग लालच कह लें या वो होता है मामला। अब मैंने जितनी पेयरिंग की हुई है ना, जी जी मैंने अपने इसमें से स्प्लिट बनाए, मेरे पास ग्रीन फिशर लगे हुए हैं, वो अल्बाइनो रेड आइज बच्चे निकालते हैं। जी जी, ठीक हो गया। ग्रीन फिशर के पेड़ हैं बच्चे, और अल्बाइनो यानी कि स्प्लिट बनाए हुए हैं उनके। हाँ जी अगर आप इस तरह की वर्किंग कर लें कि आप रेड आइज को या 2 स्प्लिट लगा लें, उसमें से ये होता है कि आपके पास बर्ड तो रेड आइज कम आ जाते हैं 1-2, जी जी लेकिन ये होता है कि मोर्टेलिटी रेशो 0 हो जाती है उनमें, तकरीबन ये हिसाब होता है। लेकिन अगर आप वही अल्बाइनो रेड टू रेड लगाएंगे जी तो वो हिसाब वही होगा, 5 अंडे 4 बच्चे निकले पले, उनमें से 1 या 1 बिना पला। जी जी उससे बेहतर ये होता है कि अब मैंने इस तरह भी मैंने पेयरिंग की हुई है कि मैंने अल्बाइनो रेड आइज के साथ लटीनो स्प्लिट ब्लू लगाए हुए हैं, जी जी तो अल्बाइनो रेड आइज बच्चे निकलते हैं उनमें। ये सबसे बड़ा फायदा तो ये है ना कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्बाइनो रेड आइज तो इस पूरे इलाके में लोगों को सारों को पता है कि मैंने किस तरह की पेयरिंग की हुई है। जी जी एक तो ये कि ग्रीन फिशर से लगाने से या लटीनो लगाने से उनका साइज बहुत अच्छा हो गया हुआ है, हाँ जी, और दूसरा ये कि वो मोर्टेलिटी उनकी बहुत कम होती है। ठीक हो गया। आपके पास जो बच्चे ब्लैक आइज में भी आ जाते हैं, वो भी जी स्प्लिट होते हैं, उसका भी कोई मामला नहीं है। अगर आपके पास सारे भी स्प्लिट निकल आए तो मेरा ख्याल में उसमें भी आपको नुकसान तो नहीं है। जी जी लेकिन ये है कि अगर एक क्लच में आपके पास 2 रेड आइज आ गए हैं, 2 स्प्लिट आ गए हैं, जी जी, तो कारोबारी नजर से देखें तो आप रेड आइज सेल कर दें, क्योंकि वर्किंग तो रेड आइज की थी आपकी, सही है। स्प्लिट फिर आपके काम आगे आगे। ठीक है। तो आपका जो बर्ड्स हैं उसमें रेशो क्या आ रही है? अंडे बच्चे कितने आ रहे हैं एक क्लाच में, तकरीबन एक पेयर से? ये ना सिर्फ अल्लाह ताला की देन है। हाँ जी इसमें आप किसी भी एक बर्ड का भी ना, मेरा एक जाती ख्याल ये है कि जी आप एक पेयर का भी फोकस नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि माशाल्लाह, वैसे ओवरऑल एक ये है कि तकरीबन 5-6 बच्चे एक क्लच में आ जाते हैं, अच्छा लेकिन वही पेयर जिसने 6-7 बच्चे आपके पाले हैं जी या 5 बच्चे पाले हैं, वो अगले दफ़ा वही अनफर्टाइल हो जाए या जी, सही बात है, वो तो बात डेविन है। शेल हो हाँ जाए। जी, ये वही बात है कि जिसको अल्लाह ताला देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, सही बात है। जिसको वो रोक ले कोई दे नहीं सकता। तो चिक्स की जो सर्वाइवल रेशियो है वो क्या आ रही है आपके पास? मेरी टोटल पेयरिंग ही मैंने आपको बताया ना कि रेड आइज टू रेड आइज मैंने नहीं लगाया हुआ कोई भी बर्ड, हाँ जी मैंने रेड आइज टू स्प्लिट ही लगाया। मैं इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि वो मसला मेरे पास नहीं आया इस तरह। जी जी जो मेरे पास स्प्लिट आते हैं अमूमन मैं वो अपने लिए ही रोक लेता हूँ। इसी तरह ये यहाँ तक मामला 2-3 साल में हुआ है कि मैंने स्प्लिट तकरीबन रोक लेता हूँ। जो विजुअल जो वर्किंग मैंने की हुई है, जैसे पेल फेलो, अभी ये पीछे पार्ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो का मैंने ऐड भी लगाई थी उसकी, जी जी वो बर्ड का टॉप बच्चा जो है पार्ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो, जी जी अब उसको सेल कर दिया। जी जो बाकी होंगे वो बंदा रोक ले। जो
मेन वर्किंग होती है ना, वर्किंग का वर्ड, उसको आपका रोकने का तभी फायदा है कि आपने शेड आगे बढ़ा करना है। जी अगर आपने शेड नहीं बढ़ाना तो फिर उसको आप सेल कर दें, बाकी आप वर्ड। सर मेरे ख्याल में आप इस फील्ड में ठहर ही तब सकते हैं जब आप अपग्रेडेशन करेंगे। आप बर्ड को अपग्रेड नहीं करेंगे, आप आगे मोटेशन में नहीं जाएंगे, तो फिर तो बंदा मेरे ख्याल में वो जीरो हो जाएगा, वो नहीं जा सकता आगे। अपग्रेडेशन तो इतनी जरूरी है, मैं आपको वही बात बताता हूँ ना कि बाज बंदे अपग्रेडेशन से या मेरे ख्याल में डरते हैं। वो मामला हाँ जी, वो कहते हैं कि पल्ले से लगे ना पैसा। ये ख्याल, ये मामला नहीं, हाँ जी। पैसे फिर भी नहीं लगते। हाँ जी एक पेड़ आपका लगा हुआ है ना, हाँ जी वो सिर्फ इनमें ये हिम्मत नहीं होती कि यार ये पेड़ मेरा है, इसको मैं तोड़ के, ये मेल मेरा अच्छा है, मैं इसको इस फीमेल के साथ लगाऊंगा तो मेरा पेड़ अपग्रेड हो जाएगा। हाँ जी उनका 4 साल से कोई पेड़ लगा हुआ है ना, उन्होंने कहना यार हमने हर साल इससे ही बचे लेने हैं। जी जी अल्लाह का शुक्र है कि ये इस मामले में ना पूरा अल्लाह ताला ने थोड़ी सी समझ भी दी है, और जी जी पूरा ज़हन था कि वर्किंग करनी है। अब जी। आप ये देखेंगे कमर्शियल बर्ड लोग करते हैं। हाँ जी ऐसे ही। कमर्शियल बर्ड में भी बहुत सी वर्किंग है, जी कमर्शियल बर्ड में भी बहुत सी वर्किंग है। आप ब्लूटूथ की तरफ जा सकते हैं, आप ब्लूटूथ स्प्लिटिनो बना सकते हैं, आप ब्लूटूथ इनो बना सकते जी हैं। जी लेकिन जिसने वो पार ब्लू के साथ अल्बाइनो लगाया हुआ है, जी वो पेड़ 4 साल से पार ब्लू वो बच्चे निकाल रहा है, तो वो इसी पे ही खुश है कि यार हमारे वर्किंग की तरफ लोग आते नहीं। ठीक हो गया। अगर आपने कमर्शियल भी लगाना है, कमर्शियल में भी बेशुमार वर्किंग है। ब्लूटूथ में आप आए, उसमें आपके पास अगर वो कमर्शियल बर्ड ए आपके 4 अल्बाइनो निकाल रहा है, जी जी तो वो आपके, अगर आपके पास ब्लूटूथ निकलता है, वो एक ब्लूटूथ उन 4 अल्बाइनो से हाँ जी ज्यादा ज्यादा एक्सपेंसिव है वो। एक्सपेंसिव है। ठीक है। तो अच्छा सर, बाज जो है ना हमारे जो न्यू फैंसियर उनको ये इश्यूज आते हैं कि जैसे आपने कहा इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा होता है, या अपना जो है ना डेड इन शेल का इशू आ रहा होता है, तो इनसे बचने के लिए वो क्या तदाबीर इख्तियार करें वो? बेसिकली ना बहुत से लोग ये काम जिनके बर्ड ने एग दे दिया ना, उसके बाद ये काम आपका जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। हाँ जी जिम्मेदारी आपकी जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता तब तक खत्म नहीं होती। जब बर्ड ने दे, मेन इसमें ये है कि अनफर्टिलिटी या डेड इन शेल को खत्म करने के लिए अपने शेड का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नॉर्मल रखना आपका काम है, वो बर्ड नहीं रख सकता। सही बात है। आपको उसके लिए ह्यूमिडिफायर लगाना पड़ता है, कूलर लगाना पड़ता है, आपको जो भी आप करते जी हैं, जी आप उसको पूरा माहौल बर्ड को देंगे तो वो सारे इन मामला से आप बच सकते हैं। जी उसके अलावा मेन ये भी होता है कि बर्ड की डाइट का भी मामला होते हैं। बाद लोग जो है ओवर यानी कि मल्टीविटामिन या ये चीज़ें दे देते हैं, जी जी उससे बेशुमार हो जाते हैं। यानी कि एक डाइट रूटीन में रखनी चाहिए। जी मेरे ख्याल में जो बर्ड तंदुरुस्त है और फिट है, जी जी उससे मैं नहीं समझता कि उसे किसी मेडिसिन की जरूरत है। ठीक हो गया। यानी कि आप ये इन्हें जैसे सब्जियों पे रखें, इन चीज़ों पे रखें, मोरिंगा मैं इस्तेमाल करता हूँ, मोरिंगा पे रखें। जी जी ये इसका कटल फिश बोन वो उसका पाउडर है, जी जी इन चीज़ों पे रखें। मेरे ख्याल में मेडिसिन की इतनी जरूरत, ठीक है जो देते हैं उनका अपना है, जी लेकिन ये है कि आप अगर वो उनके ये सारे मामलात डाइट से पूरे करेंगे जी जी तो आपको उन विटामिन वगैरह की जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे व्यूवर्स को बड़ा अच्छा नॉलेज आपने दिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगेबान।